जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एंड जय श्री राधे कृष्णा। केम छो एवरीवन? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई एम अर्चना सरस्वती एंड वेलकम बैक टू स्पिरिचुअल थर्सडे। लास्ट थर्सडे हमने बात करी थी श्रवण भक्ति की और आज हम बात करने वाले हैं कीर्तन भक्ति की। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा है म्यूजिक इज अ थेरेपी। हम सब जानते हैं कि संगीत हमारे लिए एक दवाई की तरह काम करता है। तो जब कीर्तन भक्ति की बात आती है तो हमारे माइंड में सिर्फ इतना आता है कि हमने बस कोई धुन गा ली या कोई भजन गा लिया और कीर्तन भक्ति हो गई। पहले के समय में अभी के ज़माने में मैं कह सकती हूँ कि म्यूज़िक को एक अलग पहचान है। बहुत अलग अलग तरीके से कई सारे सॉन्ग्स आप देख लो तो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, हर जगह पे म्यूज़िक है। और हमारी लाइफ जैसे म्यूज़िक के अंदर ऐसे घुल मिल गई है कि बिना म्यूज़िक के जैसा लाइफ ही नहीं है, ऐसा है। पहले के टाइम में म्यूजिक को इतनी ज्यादा पहचान नहीं थी। कीर्तन भक्ति का अर्थ है आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं या फिर अपने जो घर में बुजुर्ग होते हैं उनसे आप कभी पूछेगा कि वो कब कीर्तन करते थे। तो पूरा दिन वो काम धाम करके जब थक के घर आते थे तो शाम को वो मंदिर में जाके कीर्तन करते थे। बेसिकली मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा ही हो सकता है कि मेंटली उस पूरे दिन का बहुत ही स्ट्रेस होगा लोगों पे, और उस वक्त तो उनके पास ये एक रास्ता था या फिर एक थेरेपी थी कि ये मंदिर में जा करके कीर्तन करते थे, भजन करते थे, और तब जाके उनका सारा जो स्ट्रेस था वो रिलीफ हो जाता था और वो फ्री हो जाते थे और बहुत अच्छे से वो अपने नए दिन की शुरुआत कर सकते थे, या मैं कह सकती हूँ कि वो बहुत अच्छे से सो सकते थे। अभी जैसे हम मूड पे डिपेंड है कि हम जैसा मूड होता है वैसा हम म्यूजिक लगा के बैठते हैं। मैं आपको सिर्फ एक टिप दूंगी कि आप ट्राई कीजिएगा कभी। मेरा सिर्फ एक सजेशन है, अगर आपको ठीक लगे तो आप ट्राई कीजिएगा। रात को सोने से पहले एक भजन सुनो जो लाइक पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो, या फिर जिसके जो वर्ड्स है, लिरिक्स है, वो इतने प्यारे हो कि मतलब आप पूरे दिन की थकान भूल जाए। आप अपने इष्ट देव का भजन सुन सकते हैं, आपको जो भगवान पसंद है उनका, या फिर आप कोई लॉजिकल भजन सुन सकते हैं। आजकल बहुत सारे भजन है जो आप सुन सकते हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा। तो उससे आपको एक तो नींद बहुत अच्छी आएगी क्योंकि आपका सारा स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। और जब दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन में तो हम इतना भागते दौड़ते ये वो है। आप कभी देखना मंदिरों में, आश्रमों में आप कभी भी जाओगे तो सुबह सुबह में भजन वगैरह चलते या फिर धुन वगैरह, मंत्र वगैरह चलते, क्योंकि वो पूरे वातावरण को, पूरे क्लाइमेट को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देता है। और जब आपकी सुबह की शुरुआत पॉजिटिविटी से होती है तो आपका पूरा दिन पॉजिटिविटी के साथ जाता है। फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ता है कि मुझे कैसे पॉजिटिव होना है। आजकल के फास्ट टाइम में ऐसा हो गया है कि हम सुबह उठते हैं और कभी लेट हो जाता है, अलार्म लगा के उठते हैं और उठ के ब्रश करके इधर उधर का किया और भागने लगते हैं। तो यहाँ लाइफ स्टक हो गई है कि एक मेंटली हमारा हो गया है कि उठना है, हमें भागना है, उठना है, भागना है, भाग के आकर के फिर से सो जाना है, फिर से उठना है। तो इस वजह से मे बी शायद स्ट्रेस बढ़ रहा है या फिर इस वजह से डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि सुबह सुबह में कोई माइल्ड सा या आपको जैसा भी पसंद है वैसा एक छोटा सा भजन लगा दिया, गाड़ी में लगा दिया जाते वक्त, या फिर जब तक आप नाश्ता कर रहे हैं तब तक आपने लगा दिया। तो उससे आप तो फ्रेश रहेंगे, साथ में आपके घर का जो क्लाइमेट है, घर का वातावरण है, वो भी काफी अच्छा हो जाएगा। और जो बच्चों में संस्कार आएंगे, सबसे जरूरी बात यह है कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि इलॉजिकली उनको समझाया जाए। आजकल की जो जनरेशन है, मैं कह सकती हूँ मेरी जनरेशन है या अभी के बाद की जो जनरेशन है, उन्हें जानना है कि भाई आपने उनको बोला कि आपको एक माला करनी है या फिर आपको भजन गाना है, क्यों गाना है। अब जब उसको ये बता देंगे कि क्यों गाना है तो उसे समझ में आ जाएगा कि इसलिए गाना है, और अगर वो लॉजिकल होगा तो वो उसे फॉलो करेगा ही करेगा।
तो जब आप घर में हर दिन एक भजन बजाया करेंगे तो उससे भी पता चलेगा कि ये भजन किस लिए बजता है। उसका भगवान से तो है ही कि हम उस बहाने भगवान का नाम लेंगे, और दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो भगवान का नाम नहीं लेगा, और बिना भगवान का नाम लिए हम कभी नहीं चलेंगे। देखो कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम नहीं मानते, पर ऐसा नहीं है। क्या हम बहुत सारे रीजन है भगवान को मानने के लिए। कभी सोचा है हवाएं कहाँ से आती है, या ये सूर्य प्रकाश, या हमारा शरीर। कभी अपने आप को देखो कि हम कैसे हैं, हम कितने सुंदर, कितने अलग। क्या इंसान किसी इंसान को बना सकता है? हाँ, वो मूर्त बना सकता है, रोबोट बना सकता है, लेकिन इंसान कभी इंसान नहीं बना सकता। तो बहुत सारी भगवान की क्रिएटिविटी है, उसको हमें देखना होगा, उसके अंदर उतरना होगा, तो भगवान से अपने आप प्रेम होगा। और प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है, और कोई कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो कीर्तन के माध्यम से भी आप भगवान को प्रेम करेंगे। उनके जो हर एक गुण कीर्तन में लिखे हुए, जैसे कन्हैया का भजन है तो उनमें कन्हैया के सारे गुण की, कितनी मधुर बांसुरी बजाते हैं, कितने सुंदर दिखते हैं, उनके जो गुण है वो है। भगवान राम का भी भजन सुनेंगे तो कैसी मर्यादाओं का उन्होंने पालन किया और हमें भी जीवन जीना सिखा गए। ये सब भगवान शिव का भी सुनेंगे। अब और कुछ नहीं, शिव तांडव सुन लीजिए, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र सुन लीजिए। पहले पहले समझ में नहीं आएगा, पर जैसे जैसे आप सुनोगे उसमें म्यूजिक इतना अच्छा होता है। और आजकल क्रिएटिविटी के साथ बहुत सारे यूट्यूब पे आपको स्तोत्र के वीडियो वगैरह मिल जाएंगे, या लिरिकल भी मिल जाएंगे। तो आप जब उसको सुनेंगे तो वो आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो ये मेरा सिर्फ एक सजेशन है कि आप बिफोर बेड और आफ्टर बेड एक भजन सुनना रखिए, और हम श्योर कि आप पर ये इफेक्ट करेगा। मैं आपको कहती हूँ कि आपको सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा। और भजन के लिरिक्स को जब आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि भजन कितना ज़रूरी है। वैसे तो कोई भी गाना गा लो, पर ऐसा है कि आप किसके लिए गा रहे हो। आप भगवान के लिए भी गाना गा सकते हो, कोई भी सॉन्ग गा सकते हो, लेकिन वो अब आपके ऊपर है। अभी क्या है कि एक दिमाग में बैठ गया है कि नहीं भाई, सॉन्ग गाना है तो इंसानों के लिए और भजन गाना है तो भगवान के लिए। ऐसा नहीं है। आपकी इमोशन किसके साथ जुड़े हुए, अगर वो भगवान के साथ जुड़े हुए तो दुनिया का कोई भी गाना आप भगवान के लिए ही गाओगे। और अगर आपकी इमोशन सिर्फ इंसानों से जुड़े हुए हैं, और मैं ये नहीं कहती कि इंसानों के साथ इमोशन नहीं जुड़े होते, ऑब्वियसली जुड़े होते और जुड़े रहेंगे, तभी हम संसार में अच्छे से जी पाएंगे। लेकिन भगवान के लिए हमारी इमोशंस ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सारा दिया है कि हमारे पास लेने के लिए दो हाथ कम है। हम उन्होंने जितना दिया है, कि भगवान ने कितनी सुंदर दुनिया बनाई है हमारे लिए, इतना बड़ा हाथी बनाया है किसके लिए, हमारे लिए। सारी जो 84 लाख योनि है उसमें से 83,99,999 इतनी योनिस तो सारी किसके लिए है, हमारे लिए। और हम किसके लिए, हम भगवान के लिए है। भगवान किसी और से अपेक्षा नहीं रखते, चींटी से या हाथी से या गाय से या किसी भी जानवर से भगवान अपेक्षा नहीं रखेंगे कि आप मेरी भक्ति करो। हम उनको माता मानते, गौ माता मानते, हम वृक्ष की पूजा करते, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन उनसे भगवान ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि आप मुझे एक लोटा जल चढ़ा दो या आप मेरी भक्ति करो, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन हमसे करेंगे, क्योंकि मात्र मनुष्य ही भगवान के लिए बनाया गया है। तो इसलिए आप हर दिन 2 दिन में 2 बार, सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद, या फिर जब आप घर से बाहर जाए उससे पहले एक भजन सुनना रखिए। दिन की शुरुआत में और दिन के अंत में वो आप में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। आई एम श्योर। आई होप कि आपको आज का ये थॉट पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट बिलो कैसा लगा, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. Also, you can follow me on Instagram and like my Facebook page. Link is in description box. I'll see you on Saturday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.